नमस्कार साथियों, अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम बात करें कि जो पिछली हमने जो ग्रंथियाँ पढ़ी थी, जो ग्लैंड्स पढ़ी थी, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थी है ना। और उनसे निकलने वाले जो जो भी ग्रंथि है, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक एक हार्मोन को आपको ध्यान से याद करना है। और हम बात करें कि हमने जो पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर भी हमने एक एक जो हमारा बात करें कि एक एक चीज हमारी जो थी वो सबसे अच्छे से क्लियर हुई थी। और आज हम एक और ग्रंथि लेकर उपस्थित हैं, उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल, है ना। एड्रिनल, है ना। सबसे पहले तो हम बात करें कि ये जो एड्रिनल जो ग्लैंड है ना, इसको एड्रिनल क्यों कहा, है ना। आपने देखा होगा कि जो किडनी वाला जो भाग होता है ना, जो किडनी वाला जो भाग होता है, इस किडनी वाले भाग पर यहाँ पर क्या पाई जाती है, तो यहाँ पर जो पाई जाती है, ये पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड। और अब इसको एड्रिनल ग्लैंड क्यों कहा है वो हम देखते हैं, है ना। हम बात करें कि जैसे कि साइंस की भाषा में जो किडनी होती है, क्या होती है, किडनी होती है। और इसी किडनी को हम क्या शब्द यूज में लेते हैं साइंस में, रीनल, है ना। और जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, एड, है ना। और हम बात करें कि ऐसी ग्रंथि जो रीनल से जुड़ी हुई हो, है ना, ऐसी ग्रंथि जो रीनल से जुड़ी हुई हो या फिर किडनी से जुड़ी हुई हो, है ना, तो ऐसी ग्रंथि को नाम क्या दे दिया, एड्रिनल, है ना। इसीलिए इसका जो नाम है वो भी क्या रख दिया है, एड्रिनल ग्रंथि। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम बात करें स्थिति की, कि ये कहाँ पर मिलेगी। स्थिति की बात करें तो ये मिलेगी किडनी के ऊपर, है ना। कहाँ पर मिलेगी स्टूडेंट, तो किडनी के ऊपर मिलने वाली है ये, है ना। कहाँ पर मिलेगी, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, है ना। फिर हम बात करें इसकी संख्या कितनी होती है, तो किडनी भी आपको पता होगा कि जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य जो प्राणी है ना, तो उसमें जो किडनी होती है वो कितनी होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है। तो कितनी संख्या में कितनी होती है किडनी, दो। तो जो किडनी के ऊपर ही जो हार्मोन पाए जाते हैं ना, तो दोनों किडनी के ऊपर पाया जाएगा, तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, दो, है ना। तो संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, दो, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना। एड्रिनल जो ग्लैंड है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी एड्रिनल ग्रंथि को हम कहते हैं, है ना। इसके अन्य नाम भी लिख लीजिए साथ में ही, अन्य नाम, है ना। और इस ग्रंथि को किस किस नामों से जाना जाता है, तो ये वाली जो ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि, है ना, इसी ग्रंथि को हम कहते हैं संकटकालीन ग्रंथि। संकटकालीन ग्रंथि, है ना। इसी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, संकटकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। जैसे हम बात करें कि जो पॉजिटिव जो सेंस होता है, जो नेगेटिव सेंस होता है, उसको ज्ञात करवाता है। उसको ज्ञात करवाने में जिस अहम भूमिका होती है वो होती है एड्रिनल ग्रंथि की, स्टूडेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको संकटकालीन ग्रंथि के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि व्यक्ति को संकट के समय संकट से बाहर निकालती है। इसीलिए इस हार्मोन को, इस ग्रंथि को, इस ग्रंथि को संकटकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।
स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट है ये एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो हमने ये देखा कि एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है संख्या में, 2। कहाँ पर मिलती है, किडनी के ऊपर, है ना। और एड्रिनल ग्लैंड है तो एड्रिनल ग्लैंड नाम क्यों रखा गया, एक ही है। और हमने देखा कि इसका उपनाम क्या है, संकटकालीन ग्रंथि, क्योंकि व्यक्ति को संकट के समय ये क्या करती है, संकट से बाहर निकालती है। जैसे हम बात करें कि एक जलती हुई मोम है ना, और उसके ऊपर हमारी गलती से भी अगर जैसे हम बात करें कि उंगली अड़ गई, है ना, तो उंगली अड़ने से क्या होगा, सेंस जाएगा कि जलने का, है ना। कहाँ पर जाएगा, मस्तिष्क में, है ना। और मस्तिष्क से वापस कहाँ पर हम बात करें कि मस्तिष्क से वापस सेंस जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के, है ना। एक आपने जो हार्मोन पढ़ा होगा ACTH, है ना, एंटी कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना, वहां से स्त्रावित होता है। और कौन सी हार्मोन, कौन सी अपने जिसे हम बात करें, ये वाली जो ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि, इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। और एक्टिवेट करने से यहाँ पर हार्मोन निकलेंगे, और हार्मोन निकलेंगे तो फटाफट से क्या करेंगे, वो जो भी है हाथ वहां पर जल रहा था वो फटाफट से ले लेंगे। तो इस तरीके से ये सेंस चलता रहता है स्टूडेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम आगे की ओर बात करें स्टूडेंट, है ना, तो आगे की ओर बात करें इससे पहले एक बार आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक बार आप सब नोट डाउन करें इसको। स्टूडेंट हम बात करें कि ये जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है ना, इसका एक और उपनाम होता है, और वो जो उपनाम है वो हम इसको बोलते हैं विजडम ऑफ लाइफ, विजडम ऑफ लाइफ, है ना। इसको विजडम ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि संकट के समय मस्तिष्क को चुनौती देकर व्यक्ति को संकट से बाहर निकालती है स्टूडेंट। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एड्रिनल जो ग्रंथि है वो संकट के समय, मतलब हम बात करें कि आपका जो हम बात करें कि जो मस्तिष्क है ना, क्या है, मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में भी मैंने बताया था कि एक पार्ट होता है कौन सा, हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में एक ग्रंथि मिली थी, और उस ग्रंथि का नाम क्या था, पीयूष ग्रंथि। स्टूडेंट क्या नाम था, पीयूष ग्रंथि। और इसी पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, और उस हार्मोन का नाम है ACTH, है ना। मोस्ट एग्जाम में पूछ रखा है ACTH, है ना। और इसका जो नाम होता है एंटी कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एंटी कार्टिकोट्रोपिक जो ये हार्मोन है ये क्या करेगा, ये जाएगा, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है, सकारात्मक हो या फिर पॉजिटिव हो, तो ये क्या करेगा, ACTH ये करे, यहाँ पर सेंस देगा, है ना। तो यहाँ इस ये वाली जो ग्रंथि है इसको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ से हार्मोन निकलेंगे। एक कोर्टेक्स वाला भाग भी होता है ना, नॉन कोर्टेक्स वाला, जैसे कि हम बात करें मेडुला उसको कहते हैं, मेडुला वाला जो भाग होता है ना, 2 भागों में बटे हुए, हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो ये क्या करेगा, तुरंत ही सेंस वापस किसको भेजेगा, मस्तिष्क को भेजेगा, है ना। तो मस्तिष्क क्या करेगा, वहां से हाथ ले लेगा। तो इसको हम कहते हैं, ये सारी प्रोसीजर, है ना, ये समझाने के लिए मैंने सारी चीजें बताई है। और इसको क्या, किस नाम से जानते हैं, विजडम ऑफ लाइफ, है ना। अब क्यों कहा जाता है, अब हम लिख लेते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि संकट के समय, एड्रिनल ग्रंथि संकट के समय, एड्रिनल ग्रंथि संकट के समय मस्तिष्क को चुनौती देकर, मस्तिष्क को चुनौती देकर, मस्तिष्क को चुनौती देकर व्यक्ति को संकट से बाहर निकालती है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है। और इसी ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं, 3AF ग्रंथि, है ना।
3F ग्रंथि के नाम से भी जानता है। और क्यों जानते हैं? क्योंकि बात करें इस 3F का मतलब क्या है? फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट, है ना। इस फियर का मतलब होता है डर, लड़ाई और उड़ना, है ना। तो हम बात करें कि 3F के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि। विजडम ऑफ लाइफ किस ग्रंथि को किस ग्रंथि का नाम है, ये पूछा जाए तो किसका नाम हो जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड का। संकटकालीन ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, ये पूछा जाए तो एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगी स्टूडेंट, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें आगे की ओर, इससे पहले आप एक बार इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। और इसी ग्रंथि, ये वाली जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को हम कहते हैं फोरेस ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। क्या नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? फोरेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसी ग्रंथि को हम 4S ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है स्टूडेंट? फोरेस ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। क्यों क्यों जानी जाती है? फोरेस का मतलब क्या है? एक एस का नाम क्या है, दूसरे एस का नाम क्या है, तीसरे एस का नाम क्या है और चौथे एस का नाम क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। शुगर, शुगर, साल्ट, सेक्स हार्मोन और स्ट्रेस। क्लियर स्टूडेंट? इस 4S का मतलब क्या क्या चीज है? मतलब हम कहें कि इसके उपनाम कितने हो गए? 4। एक संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं, एक विजडम ऑफ लाइफ कहते हैं और एक कहेंगे विजडम 3F के नाम से जानी जाती है और एक हो गया 4S, है ना। तो ये आपको चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम स्टूडेंट हम बात करें कि ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना। एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि दो भागों में बटी हुई होती है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, जैसे हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? एड्रिनल ग्लैंड की, है ना। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये वाला जो बाहरी वाला जो पोर्शन है, इस बाहरी वाले पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और हम बात करें ये जो अंदर है, इसको हम कहते हैं मेडुला। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, है ना। हम बात करें कि यहाँ से जो मेडुला वाले जो भाग है, यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो 10 से लगाकर 20% क्या होता है? हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और हम बात करें कि 80 से लगाकर जो 90% जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो किस भाग से होगा? कॉर्टेक्स वाले भाग से। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है वो दो भागों में बटी हुई होती है। जो पहला जो भाग है, जो बाहरी जो भाग है, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो अंदर की ओर होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। और जो अंदर वाला जो भाग है उससे हमारा 10 से लगाकर 20% तक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और जो बाहरी वाला जो भाग है कॉर्टेक्स, वहां से 80 से लगाकर 90% तक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। स्टूडेंट इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन करें। आपने नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दो भाग लिख लिए होंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्टेक्स वाले जो भाग होता है। फर्स्ट कॉर्टेक्स
कोर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन। कोर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन की हम स्टूडेंट बात करेंगे। कोर्टेक्स वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं स्टूडेंट, इसकी हम चर्चाएं अब कर लेते हैं। स्टूडेंट एक होता है ग्लूकोकार्डियस, नाम सुना होगा आपने सभी ने, ग्लूकोकार्डियस। और इसी ग्लूकोकार्डियस से एक हार्मोन निकलता है ना, इस हार्मोन का नाम है कार्टिसोल। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कार्टिसोल हार्मोन। एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कार्टिसोल हार्मोन के बारे में। तो ये कार्टिसोल हार्मोन कहां से, कोर्टेक्स वाले भाग से निकल रहा है, और कोर्टेक्स वाले भाग से भी कहां से निकल रहा है, ग्लूकोकार्डियस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज है ना। अब हम इस कार्टिसोल जो ये हार्मोन है, इसके हम क्या देखेंगे, कार्य, कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पे आप लिखेंगे, है ना स्टूडेंट, आप कार्टिसोल हार्मोन के जो कार्य हैं वो लिख लीजिएगा। ये ग्लूकोज का जो स्तर है, ये ग्लूकोज का स्तर क्या करता है, बढ़ाता है। ग्लूकोज का स्तर क्या कर देता है स्टूडेंट, इंक्रीज करता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात ग्लूकोज पर, है ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के उपापचय का निर्माण करता है ना। ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करता है। इसीलिए इस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। स्टूडेंट पूछा जाता है कि जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, तो वो है कार्टिसोल हार्मोन, है ना। फिर हम बात करें, ये जीवन रक्षक हार्मोन है ना, जीवन रक्षक हार्मोन। फिर पॉइंट सेकंड में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये प्रोटीन और वसा के, ये प्रोटीन व वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। और थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखने वाले हैं आप, कि वर्तमान में इस हार्मोन का उपयोग, वर्तमान में इस हार्मोन का उपयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जा, है ना, अंग प्रत्यारोपण में, अंग प्रत्यारोपण व गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट हम बात करें कि हम क्या पढ़ रहे थे, ये कार्टिसोल जो हार्मोन है ये स्टडी कर रहे थे। ये क्या होता है, ये ग्लूकोज का जो स्तर है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो ग्लूकोज है उसका क्या करेगा, डाइजेशन मतलब उपापचय मेटाबॉलिज्म जो हम प्रोसेस बोलते हैं वो करता है, उस पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हम बात करें इसीलिए इस हार्मोन को बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा, कार्टिसोल हार्मोन। और हम बात करें कि प्रोटीन और वसा पे भी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। और हम बात करें कि वर्तमान में हम बात करें कि ये जो हार्मोन है इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण और किसमें किया जाता है, अंग प्रत्यारोपण के अलावा गठिया रोग में किया जाता है। स्टूडेंट इसको आप एक बार नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आप फास्टली उतारेंगे, एक बार इसको नोट डाउन करें इसको। ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो हो गया ग्लूकोकार्डियस है ना, ये ध्यान रखना, ये इसको आप ग्लूकोकार्डियस। और जो हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो है मिनरलोकार्डियस। और इस मिनरलोकार्डियस से भी एक हार्मोन निकलता है ना। एक होता है आपका मिनरलोकार्डियस, सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, मिनरलोकार्डियस। तो जो जो कार्डियस है यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है स्टूडेंट, तो एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ग्लूकोकार्डियस से कौन सा निकल रहा है, कार्टिसोल। और मिनरलोकार्डियस से कौन सा निकल रहा है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है स्टूडेंट। और हम बात करें कि इसका हम बात करें कार्य है ना, तो हम बात करें कि ये जो हार्मोन है शरीर में जो सोडियम और पोटेशियम नामक खनिज का क्या करता है, नियमन करता है। ये हार्मोन शरीर में सोडियम व पोटेशियम का नियमन करता है। स्टूडेंट आपको एक तो ये ध्यान रखना है ना, सोडियम और पोटेशियम का क्या करता है, नियमन करता है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, दूसरी बात करें कि ये जो है ये हार्मोन ये ब्लड में सोडियम का स्तर क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और पोटेशियम का स्तर क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये ब्लड में सोडियम का स्तर बढ़ाता है व पोटेशियम का स्तर घटाता है। किसको बढ़ाता है, सोडियम को बढ़ाएगा और पोटेशियम को घटाने का कार्य ये करता है। स्टूडेंट आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। और हम बात करें कि यदि एड्रिनल ग्रंथि के जो कोर्टेक्स वाला जो भाग है ना, उसको हम हटा दे तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शरीर में सोडियम जो होता है उसका जो उत्सर्जन होता है ना, सोडियम का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, इसीलिए है ना। तो हम बात करें कि किसको हटा दे, कोर्टेक्स वाला भाग है ना। कोर्टेक्स वाला भाग हमने बात करी थी कि जो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, इस एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स है ना, कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला है ना। ये जो मेडुला भाग है यहाँ से तो कितना 10 से लगाकर 20% हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और यहाँ से कितना होता है 80 से लगाकर 90% हार्मोन का सिक्रेशन होता है। लेकिन हम बात करें कि कोर्टेक्स से निकलने वाला जो कार्टिसोल जो हार्मोन है, इस वाले भाग को अगर हम कोर्टेक्स वाले जो भाग है इसको अगर हम यहाँ से हटा दें
है ना। तो हटाने से क्या होगा, सोडियम का उत्सर्जन हो जाता है, जिससे जो व्यक्ति होता है उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट। तो ये आप नोट डाउन करेंगे कि क्या लिखेंगे हम इसमें, यदि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को हटा दिया जाए तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका रीजन जाना भी जरूरी है, क्योंकि सोडियम का उत्सर्जन हो जाता है। स्टूडेंट ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दो भाग थे, एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके दो भाग थे, एक तो था, एक जो था वो था कोर्टेक्स वाला भाग, और एक था जो था वो हमारा था वो था मेडुला वाला भाग। जो कोर्टेक्स वाला जो भाग था उससे मिनरलोकार्डियस और ग्लूकोकार्डियस, और जो ग्लूकोकार्डियस है उससे एक हार्मोन निकल रहा था कार्टिसोल, एक ग्लूको और एक है मिनरलोकार्डियस, उससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था। और इनका काम क्या है ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और हम अब आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या समझेंगे देखते हैं, है ना। अब जैसे हम बात करें साइंस की भाषा में, है ना, अगर किसी की कमी हो जाए या फिर किसी की क्या हो जाए, अधिक मात्रा हो जाए, मतलब अधिकता, है ना, इन दोनों के लिए शब्द यूज लेते हैं। कमी के लिए हम जो शब्द यूज लेते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपो, और अधिकता के लिए जो शब्द यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं हाइपर। तो जहां पर भी हाइपो शब्द आए और जहां पर भी हाइपर शब्द आए, हाइपो का मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है, हाइपो का मतलब कमी, और हाइपर की बात करें तो हाइपर का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाइपर का मतलब अधिक, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर जो दो मिनरल्स हैं, जैसे हम बात करें पोटेशियम और बात करेंगे सोडियम, है ना, अगर इसकी मात्रा क्या हो जाए अधिक, और वो बात करें कि पोटेशियम की मात्रा में क्या हो जाए कमी, और अगर हम बात करेंगे एक और सोडियम की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होगा, और अगर बात करें कि सोडियम की मात्रा में क्या हो जाए कमी हो जाए तो हम क्या कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बात करें कि इसका जो लैटिन नाम है सोडियम का उसको हम बोलते हैं नेट्रियम, है ना, नेट्रियम। तो आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें कि ये जो पोटेशियम जो होता है, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, जो पोटेशियम होता है इसको हम बोलते हैं कैल्मियम, लैटिन नाम था इसका कैल्मियम, है ना। और मैंने शब्द समझाया आपको कि अगर अधिक हो जाए तो हाइपर शब्द यूज में लेना है, क्या शब्द लेना है हाइपर, और कमी हो जाए तो हाइपो, और अधिक हो जाए तो मैंने क्या शब्द यूज में लेना है हाइपर, और मैंने बोला कि कमी हो जाए तो क्या शब्द यूज में लेना है हाइपो। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या था कैल्मियम, है ना, तो हाइपर कैल्मिया रोग हो जाएगा। और इसकी बात करें कमी से तो हाइपो कैल्मिया,
और अधिक किसकी अधिकता? सोडियम की, है ना, सोडियम की अधिकता। तो नेट्रियम इसका लैटिन नाम है हाइपर नेट्रियम, हाइपो नेट्रियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि यहां से इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहां से एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनता आया है, बनता रहेगा, है ना। जितने भी पेपर हैं उसको उठा के देख लेना। हाइपोनेट्रियम, हाइपोकैलमियम, है ना, हाइपरनेट्रियम, हाइपरकैलमियम, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है, पोटेशियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, और पोटेशियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रोग होते हैं स्टूडेंट। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और एक जो थर्ड भाग है ना, वहां से निकलेंगे सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन। क्लियर स्टूडेंट, है ना। मेल से तो निकलेगा टेस्टोस्टेरोन, है ना, इसी को बोल रहे थे एंड्रोजन, ये नहीं भूलना है। फिर हम बात करें फीमेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो फीमेल से जो निकलेगा वो निकलेगा स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, फीमेल से जो हार्मोन निकलेगा वो निकलेगा एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन को ही हम क्या कहते हैं? सुंदरता का हार्मोन, ब्यूटी हार्मोन, है ना। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना। तो हम बात करें कि ये जो सेक्स हार्मोन है, मेल के अंदर कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन, है ना, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। और हम बात करें फीमेल के अंदर तो कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन करेंगे एक बार, एड्रिनल ग्रंथि, है ना, एड्रिनल ग्रंथि वाला ये नहीं, ये वाला जो पॉइंट है कौन सा वाला? पुरुषों में सेक्स हार्मोन की अधिकता से महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्ट्रिया कहा जाता है। और हम बात करें कि महिलाओं में सेक्स हार्मोन की अधिकता से महिलाओं में सेक्स हार्मोन की अधिकता से पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, जिसे विरलिज्म कहा जाता है। स्टूडेंट इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। एक शब्द आता है मैक्रोजाइगेटोसोमिया। क्या शब्द आता है? मैक्रोजाइगेटोसोमिया। इसका अर्थ क्या होता है? मैक्रोजाइगोटोसोमिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इसकी अधिकता से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता से
शीशन की लंबाई बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मैक्रोजाइगोटोसोमिया। स्टूडेंट आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, मैक्रोजाइगोटोसोमिया क्या होता है, तो इसका अर्थ भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट अब लिखेंगे हम जो मेडुला भाग से जो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं, तो हेडिंग डालेंगे मेडुला भाग से निकलने वाले हार्मोन। मेडुला भाग से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, तो वो होते हैं मेडुला भाग से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है एपिनेफ्रिन, है ना, और एक निकलता है नॉर एपिनेफ्रिन। कौन कौन सा हार्मोन है स्टूडेंट, एक होता है एपिनेफ्रिन, है ना, और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। एक होता है एपिनेफ्रिन और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। स्टूडेंट आपको इसी ध्यान रखना है, एक होता है एपिनेफ्रिन और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन, और इसी को बोलते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन, और इसी को बोलते हैं नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, एड्रेनालिन हार्मोन क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन क्या होता है, तो ये कौन से वाले भाग से निकलता है, तो ये निकलता है मेडुला भाग से निकलते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब हम बात करें कि जो आपका कॉर्टेक्स वाला जो भाग था, वहां से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे थे स्टूडेंट, कॉर्टेक्स वाले भाग से हार्मोन निकल रहे थे, कौन कौन से, फर्स्ट नंबर का था जो ग्लूकोकार्डियस जो भाग था, है ना, वहां से निकल रहा था कौन सा, कार्टिसोल हार्मोन। फिर हम बात करें कि जो हम बात करें मिनरलोकार्डियस, है ना, मिनरलोकार्डियस की बात करें तो वहां से जो हार्मोन निकल रहा था, है ना, जो मिनरलो जो कार्डियस है वो उस वाले जो भाग से जो हार्मोन निकल रहा था, है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है एल्डोस्टेरोन। कौन सा है हार्मोन, एल्डोस्टेरोन है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने सेक्स हार्मोन की कुछ बात करी थी, और उसके बाद में हम बात करें कि जो मेडुला वाला भाग है वहां से दो हार्मोन निकलते हैं स्टूडेंट, एक होता है एपिनेफ्रिन और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन, है ना, ये दोनों हार्मोन आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट, है ना। अब इसके कार्य क्या है ये हम लिख लेते हैं, है ना, कार्य लिखेंगे, कार्य, सबसे पहला कार्य हम लिखेंगे कि ये हार्मोन डर जोश, है ना, डर जोश पैदा करते हैं, ये हार्मोन डर जोश पैदा करते हैं। एक तो ये लिखेंगे स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इन हार्मोन के प्रभाव में, इन हार्मोन के प्रभाव में पुतलियों का आकार बढ़ जाता है। पुतलियों का आकार होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, बढ़ जाता है ना, और क्या हो जाता है, रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते
है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। और आप क्या ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, है ना, जब हम बात करें हृदय धड़कन बढ़ जाती है, हृदय धड़कन बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, और क्या होगा स्टूडेंट, इसके अलावा क्या होगा, तो हम बात करें कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तदाब होता है, रक्तदाब बढ़ जाता है इसमें। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। और हम बात करें, और ये जो दोनों हार्मोन है ना, ये जो दोनों हार्मोन है, इसी हार्मोन को हम कहते हैं संकटकालीन हार्मोन व 3F हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन स्टूडेंट, ये दोनों ही हार्मोन, इसको बोलते हैं संकटकालीन हार्मोन या फिर 3F हार्मोन से के नाम से भी जाना जाता है। फियर, फाइट और फ्लाइट, है ना। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जो मेडुला वाला भाग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडुला वाला जो भाग है वहीं से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलते हैं। स्टूडेंट एक बार इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम कुछ चीजें लिखने जा रहे हैं। आपने एक हार्मोन पढ़ा था, वो हार्मोन था कार्टिसोल। कार्टिसोल हार्मोन ये पढ़ा था, है ना। अगर हम बात करें कि जो कार्टिसोल हार्मोन है, अगर शरीर के अंदर इस कार्टिसोल हार्मोन की अगर अधिकता हो जाए या फिर इस हार्मोन की क्या हो जाए स्टूडेंट, कमी हो जाए, तो याद रखना, अगर अधिकता हो गई या फिर क्या हो गई, कमी, है ना, तो अधिकता से तो जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा कुशिंग रोग। कुशिंग रोग। और अगर हम बात करें कि कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसकी कमी से होता है एडिशन रोग। एडिशन रोग, बस इतना ध्यान रखना कौन कौन सा रोग हो रहा है। और इसी कुशिंग रोग को हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम में क्या होगा, जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, थकान ज्यादा से ज्यादा लगेगी, है ना, और मुंह पे सूजन आ जाएगी। तो ये जो सारे लक्षण है ये किसके हैं, कुशिंग रोग। और ये किसकी अधिकता से हो रहा है, ये कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता से हो रहा है स्टूडेंट। और अगर हम बात करें कि एडिशन रोग, है ना, और एडिशन जो रोग है इसमें क्या होता है, भार में आपको कमी नजर आएगी, है ना, मांसपेशियां है वो कमजोर दिखने लगेगी, है ना। फिर हम बात करें कि जो थकान है वो भी ज्यादा से ज्यादा, तो वो किसकी वजह से होता है, ये होता है स्टूडेंट, ये होता है कार्टिसोल हार्मोन की वजह से। और हम बात करें कि ये जो कार्टिसोल जो हार्मोन है स्टूडेंट, तो कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता से कुशिंग रोग हो रहा है। और अगर कार्टिसोल हार्मोन की अगर कमी है तो कमी से कौन सा रोग हो रहा है, तो एडिशन रोग हो रहा है स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम देखें कि आपने एक और चीज पढ़ी थी, और एक और हार्मोन आपने पढ़ा था, एक और जो आपका हार्मोन है ना, उस हार्मोन का नाम क्या है, वो उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, है ना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और हम बात करें कि अगर इस हार्मोन की क्या हो जाए, अधिकता ज्यादा हो जाए, मतलब मात्रा में ज्यादा हो जाए, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से जो रोग होता है उस रोग को हम किस नाम से जानते हैं, कौन्स रोग। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार और नोट दोनों ही लगा के फिर लिखना,
स्टूडेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, कार्टिसोल हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, एल्डोस्टेरोन कौन सा हार्मोन की कमी से होता है ना। और पूछा जा सकता है कौन सा रोग किसकी अधिकता से होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको देने आने चाहिए। तो एड्रेनालिन जो ग्रंथि थी वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट, है ना। तो जो ये कार्टिसोल जो हार्मोन है ना, यहाँ से जो हमारा दो भाग में बटी हुई थी ये जो ग्रंथि थी, एक तो थी हमारे के कॉर्टेक्स वाला भाग था और एक था मेडुला वाला भाग था। जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग था वहां से दो हार्मोन हम बात करें कि जो हम बात करें ग्लूकोकार्डियस जो भाग था वहां से निकल रहा था, जो हार्मोन निकल रहा था वो कार्टिसोल था। और अगर हम बात करें कि जो मिनरलोकार्डियस है वहां से एल्डोस्टेरोन निकल रहा था, है ना। फिर सेक्स हार्मोन की बात करी थी, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसकी भी हमने चर्चाएं की थी। और उसके बाद में हम बात करें जो मेडुला वाला जो भाग है वहां से जो जहां से 10 से 20% जो हार्मोन निकलते हैं, उस 10 से 20% में कौन सा था, हम बात करें एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। और जो एड्रेनालिन जो हार्मोन है ना, जो अगर हम बात करें कि एक तो एल्डोस्टेरोन है ना, जो एल्डोस्टेरोन है इसकी अधिकता से अगर पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। आप एक बार इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ और चीजें। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और उसके बाद में एक और जो ग्रंथि आपकी बचती है वो है थाइमस ग्रंथि, है ना। नाम सुना होगा आपने, कौन सी ग्रंथि है स्टूडेंट, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, इस थाइमस ग्रंथि के बारे में दो ही चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो थाइमस ग्रंथि है ये किसमें हम बात करें, बाल्यावस्था में ये पाई जाती है ना। और ये जो होती है ये क्या करती है, इसका काम एक ही रहता है कि जो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसको क्या करना, मजबूत बनाना, मजबूत बनाना। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब हम बात करें कि जितने भी फॉरेन जो पार्टिकल्स है, हम बात करें बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, उनसे लड़ने में, जो वायरस है ना, उनसे लड़ने में जो क्षमता, जो इम्यूनिटी पावर हम कह सकते हैं, प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसको बहुत ही मजबूत बनाने का कार्य किसका है, तो हम बात करें थाइमस ग्रंथि का है स्टूडेंट। और हम बात करें कि जैसे जैसे जो एज है ना, एज जो है जैसे जैसे हम बात करें कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो हार्मोन, ये जो थाइमस ग्रंथि है ये भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और डीजनरेट होते होते फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही स्वतः ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो हम बात करें कि ये क्या हो जाएगी, एज की बढ़ते 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 फिर खत्म हो जाती है। मतलब उम्र बढ़ने के साथ में, उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ क्या हो जाती है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। उम्र बढ़ने के साथ में डी जनरेट, है ना, या फिर हम बात करें नष्ट हो जाती है। तो ये आपको स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है ना। तो आज जो हमारा जो ये हम बात करें कि हमारा जो ये यूनिट था, है ना, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने यहाँ पर जो स्टार्टिंग से लेकर जो हम बात करें कि जो मस्तिष्क था, और मस्तिष्क में हमने देखा था कि इसमें भी दो पार्ट थे, एक हाइपोथैलेमस पार्ट था और हाइपोथैलेमस के अंदर जो पाई जाने वाली जो ग्रंथि थी वो पीयूष ग्रंथि थी। और पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकल रहे थे, 9 हार्मोन निकल रहे थे, है ना। उसको हमने पढ़ा था गलत एफएम से, पढ़ा था गलत एफएम ओए, है ना। और इसमें भी हमने पीयूष ग्रंथि के 3 भाग देखे थे, अग्रपाली और मिडल जो लेमिला था, और हम बात करें पश्चपाली, है ना।
तो जो हमने बात करी थी मिडिल लेमिला से एमएसएच हार्मोन निकलता है, और जो हम बात करें पीछे वाला जो फर्स्ट जो पाली है ना, हम बात करें उससे निकल रहा था ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन, है ना, ये आपको ध्यान होगा। और हम बात करें और जो मस्तिष्क में जो ग्रंथि मिल रही थी वो मिल रही थी पीनियल ग्रंथि, फिर हमने थायराइड ग्रंथि की अध्ययन किया था, फिर पैराथायराइड की बात करी थी बहुत अच्छे तरीके से, फिर अभी हमने थाइमस की बात करी है, फिर हमने बात करी थी कि जो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है ना, एड्रिनल ग्रंथि, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अध्ययन किया, वो एक मिश्रित ग्रंथि है ना। फिर हमने बात करी थी एक और जो बात करी थी हमने वो थी जो टेस्टिस थे, है ना, टेस्टिस, वहां से भी कुछ अंतःस्रावी जो ग्रंथियां के रूप में कार्य करती है और वहां से कुछ हार्मोन निकल रहे थे। फिर हम बात करें फीमेल के अंदर, हम बात करें अंडाशय ओवेरी, तो वहां से कुछ हार्मोन। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ना, ये आज हमारा फिनिश होता है। और हम बात करें कि इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, है ना, और हम ये वाला जो चैप्टर है इसकी एक पूरी सारणी बनाएंगे, और सारणी पूरी एक क्लास लेकर आऊंगा, है ना, उसमें आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा सार आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल निश्चित रहिएगा, है ना, कि आपको यहाँ पर क्या क्या याद करना है, क्या क्या नहीं याद करना है, वो सारी चीजें बता दी जाएगी, और समझना है सबसे पहली बात तो, है ना। तो इसीलिए, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लग रही है आपको क्लासेस, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, है ना। फिर हम और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।